सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय किसान। आप सभी को बता दें कि 2024 लोकसभा महाभारत शुरू है और इसी बीच विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे हुए हैं। इसी के साथ कल अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया था मोदी जी पर, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी रिटायर होने वाले हैं 17 सितंबर को, वो 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के बाद संविधान के अंदर ये चीजें लिखी हुई है कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और पार्टी से उन्हें हटना पड़ता है। इसके बाद अगले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे वो योगी आदित्यनाथ होंगे और प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाया जाएगा। इसी को पलटवार करते हुए अमित शाह ने बयान दिया है कि केजरीवाल को, इंडिया गठबंधन को हम बता देते हैं कि संविधान के अंदर 75 साल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मोदी जी अपने तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और जो इंडिया गठबंधन है, अरविंद केजरीवाल है, ये देखते रह जाएंगे। और इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी के लोगों को 75 साल को लेकर जो सोच है उनकी, उसको लेकर खुश नहीं होना चाहिए। मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और इंडिया अलायंस के बारे में उन्होंने कहा कि 4 जून को जब रिजल्ट घोषित होंगे तो जो सीटों का जो आंकड़ा होगा वो राहुल गांधी की उम्र से के मुताबिक होगा। 50 सीटें उन्हें पूरे लोकसभा क्षेत्र से मिलेगी। इसलिए वो अपनी हार को देखकर तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से जो बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी पार्टी है वो चंद अरबपतियों की पार्टी। जो राहुल गांधी जी का जो बयान आया वो उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी चंद अरबपतियों की पार्टी है और इसके साथ उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, राजा हैं, एक कठपुतली राजा है जिनकी डोर टेम्पो वाले अरबपतियों के हाथों में है। लेकिन ये राजा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो या बिहार, हर जगह इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। मैं फिर कहता हूं कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जगन मोहन रेड्डी हो या फिर पवन कल्याण, आंध्र प्रदेश के नेताओं का रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथ में है। ये नेता मोदी के नियंत्रण में है क्योंकि उनके पास ईडी, सीबीआई और अन्य प्रवर्तन एजेंसियां हैं। इस तरह के प्रत्यारोप राहुल गांधी जी ने लगाए। इधर दूसरी तरफ जो सुर्खियों के अंदर जो खबर चल रही है वो अरविंद केजरीवाल के कल जेल से बाहर आते ही विपक्ष जो है मजबूती से खड़ा हुआ मिल रहा है और विपक्ष की चर्चाएं हो रही हैं। उनके कहना है कि जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो पार्टी है वो ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके साथ ही तानाशाही नहीं दिखा रही है, बल्कि जो पार्टी के अंदर, बीजेपी पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनकी भी कुछ सूचियों का नाम लेते हुए उन्होंने जिक्र किया कि इन नेताओं को भी बाहर कर दिया जाएगा और यूपी का मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा और साथ में देश का प्रधानमंत्री भी चेंज होगा। इस तरह की बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और उनकी ये चर्चाएं काफी सुर्खियों के अंदर चल रही है। इसी के साथ हरियाणा के करनाल में बहन कुमारी मायावती जी की विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आर्यन लेडी, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 12 तारीख को आज हरियाणा के करनाल में जनता को, बहुजन समाज को, स्वर्ण समाज को संबोधित करेगी और साथ में लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की अपील करेगी और साथ में 10 लोकसभा सीटों पर हरियाणा की बहन कुमारी मायावती जी ने, बसपा पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और आज स्वयं हरियाणा के अंदर आकर वोटों की अपील की जाएगी और साथ में वर्तमान की परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। साथ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी के लिए सरकार बनाना बेहद ही मुश्किल है। लोग बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से निराश हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। इस तरह की स्टेटमेंट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही कि साथ में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी ने भी बीजेपी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमारा हिंदू घर में चूल्हे जलाता है जबकि भाजपा का हिंदुत्व लोगों के घर जलाता है। उन्होंने पीएम मोदी पर न्यायपालिका पर दबाव डालने का आरोप लगाया। इधर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी सरकार पर हमला साधा और उन्होंने क्या कहा कि पीएम मोदी के चुनावी भाषण खोखले हैं। उन्हें इंदिरा गांधी से साहस और दृढ़ संकल्प के गुण
आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी लोगों की समस्याओं को समझने के लिए सिर झुकाकर उनके घर जाती थी। राहुल लोगों की आशंकाओं और भावनाओं को समझने के लिए देश भर में घूमे हैं। प्रियंका ने कहा कि मुझे मोदी जी की एक तस्वीर दिखाइए जिसमें वे आदिवासियों व गरीबों के घर जाकर उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि वह अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपके पास शक्ति और सभी संसाधन है, दुनिया के सभी नेता आपके साथ, आप अकेले कैसे हो सकते हैं। वहीं तेलंगाना की रैली में तेलंगाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि धर्म के नाम पर भाई बहनों को बांटना पाप है, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा करना और लोगों को गुमराह करना पाप है। भाजपा के लोग यही कर रहे हैं और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। इसी के साथ चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।